शुरू कर देगी। कहेगी कि तुम ही इससे कहो कि मैं इसके बगैर अब नहीं रह सकती, ये मुझसे शादी कर ले, मुझे इस घर में कहीं पर जगह दे दे, मैं और ज़्यादा शामी के साथ नहीं रह सकती। इसी के कहने पर ही मैंने फैक्ट्री इसके नाम की। इतना सब कुछ सुनने के बाद आयला के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वो ओन की एक नहीं सुनने वाली। ओन लाख कोशिश करेगा उसे समझाने की, लेकिन वो एक भी नहीं सुनने वाली। उसके बाद वहाँ से वो सीधा अपने रूम में आएगी, जिसके बाद ओन उसे समझाने की कोशिश करेगा। ओन उसे माफ़ी भी मांगेगा, कहेगा कि तुम मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। जिसके बाद आलिया ओन से कहती है कि मैंने तुम पर हमेशा से यकीन किया, यकीन था तो तुम्हारे साथ अब तक थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मेरा भरोसा तोड़ोगे। ओन लाख समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयला इस वक्त अब किसी की भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले एक साथ में क्या आयला अब ओन की किसी बात पर यकीन करेगी? क्या आयला अब उसी घर में ओन के साथ रहेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फारूक अहमद को भी इस चीज़ का पता लग चुका है कि फैक्ट्री रिमला ने जो बेची है वो किसी और को नहीं बल्कि ओन को बेची है। जैसे उन्हें इस चीज़ का पता लगता है वो सीधा अरफा बेगम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इस चीज़ का पता भी है कि रिमला ने आखिरकार फैक्ट्री किसे बेची है और हमारी फैक्ट्री खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि ओन है। ये इस बात सुनने के बाद आरफा बेगम हक्की बक्की रह जाती है। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला ओन के घर तो अवेला करके वापस आ जाएगी और जैसे ही वो घर आती है तो शामी तक भी खबर पहुंच जाएगी कि रिमला ने धोखे से वो फैक्ट्री बेच दी। जिसके बाद शामी रिमला से पूछता है कि फैक्ट्री के कागजात किधर हैं, तुमने किससे बेची है, आखिरकार तुम होती कौन हो घर के फैसले लेने वाले। जिसके बाद रिमला कहती है मेरी जो मर्जी है मैं करूँगी। शामी रिमला से फैक्ट्री के कागज मांगेगा, जिसके बाद रिमला कहती है कि मैंने वो फैक्ट्री बेच दी। जिसके बाद शामी कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है मुझे फैक्ट्री के कागज वापस ला के दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। जिसके बाद रिमला साफ जवाब दे देगी, कहती है कि अगर तुमसे लिए जाते हैं तो तुम जाकर ले लो, मैंने वो फैक्ट्री ओन के नाम करवा दी है और अब नया मालिक उसका ओन होगा। जिसके बाद शामी को काफ़ी गुस्सा आएगा और शामी हो सकता है आने वाले साथ में अब उसे जान ही छुड़वा ले, क्योंकि शामी भी अब उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं पर फारूक अहमद भी शामी को यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है इसे फारिग करो, अगर इसका यही हाल रहा तो इसने हमें सड़क पर लाकर छोड़ना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली साथ में अब रिमला का अंजाम बुरा होगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रिमला फारूक की फैक्ट्री बेचकर बाहर भागने वाली है, क्योंकि वो शामी से शादी नहीं कर सकती। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे कि ओन बहुत ज़्यादा परेशान है और ओन आयला के दरमियान अब रिश्ता बेहतर होने लग गया। ओन भी अब आयला से मोहब्बत करना शुरू कर देगा और आयला भी ओन से मोहब्बत करने लग जाएगी। ओन आयला के पास जाता है और आयला से कहता है कि तुम मुझ पर कभी शक न करना, वक्त बदलते रहते हैं। इसके बाद आयला ओन से कहती है, उसे यकीन दहानी करवाती है कि तुम ऐसा कुछ भी ना सोचो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है और तुम ऐसा कभी ना सोचना कि मैं तुम पर शक करूँगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तुम्हारा साथ हमेशा दूँगी। और आयला को यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला की सच्चाई भी अब बहुत ही जल्दी सबके सामने आ जाएगी, किस तरह से उसने शामी को धोखा दिया, फारूक साहब की फैक्ट्री बेचने की कोशिश की, जिसके बाद उसका तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। रिमला की सच्चाई अब ओन सबके सामने लाएगा, जिस तरह से रिमला ने सबके साथ धोखा दिया, फारूक साहब को अब धोखा देने वाली है। रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री बेचकर बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ओन उसकी ये कोशिश नाकाम कर देगा। शामी के सामने भी ओन की सच्चाई आ जाएगी, जिसके बाद इन दोनों का निकाह टूट जाएगा। ओन को जब इस बात का पता लगता है कि रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री बेचकर बाहर जाने लगी है तो ओन उसका ये भांडा सबके सामने फोड़ देगा। जिसके बाद शामी भी उससे अपना पीछे छुड़वा देगा और सबको पता लग जाएगा कि ये आज तक लड़की सिर्फ पैसों के लालची थी। पैसों के लालच में ही इसने ओन से प्यार करने का ढोंग रचाया और उसके बाद जब ओन ने उसे भाव नहीं दिया तो वो शामी के पीछे हो गई। आखिरकार उसे कोई ढाल भी तो बनानी थी। वहीं पर ओन आयला के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम मुझ पर कभी शक न करना, चाहे वक्त जैसा भी हो जाए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद आयला भी ओन को इस बात का यकीन दिलाती है, कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वक्त चाहे जैसा भी हो मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगी। आखिरकार रिमला अपने मकसद में कामयाब हो ही गई।
ओन ने फैसला कर लिया है कि अब वो रिमला को छोड़ देगा। रिमला की माँ और उसके बाप को बुलाता है और उन्हें तमाम तर बातें बताता है। कहता है कि अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो ये अपनी खुशी से जा सकती है, मैं अब इसके साथ और नहीं रह सकता। अगर ये चाहती है कि मैं इसे तलाक दे दूँ तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला की माँ भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है और यही चाहती है कि रिमला को तलाक हो जाए। इसी वजह से वो रिमला को इस बात पर आमादा करती है कि तुम तलाक ही ले लो, इससे बेहतर मौका कोई और नहीं। जितना जल्दी हो सकता है तुम ओन से जान छुड़वा लो, मैं तुम्हारी कहीं और अच्छे घर में शादी करूँगी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और ज़िंदगी बर्बाद हो। आयला लाख कोशिश करेगी अपना घर बचाने की, लेकिन रिमला और आयला की माँ कभी नहीं चाहती कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली साथ में ओन रिमला को तलाक दे देगा इस गलत फहमी के अंदर रहते हुए या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओन रिमला और आयला की बातें सुनने के बाद गलत फहमी के अंदर ये फैसला कर लेगा कि अब वो आयला को तलाक देगा। इसके बाद वो अपने मामू और आयला की वालदा को बुलाता है और उन्हें तमाम तरह हकीकत बताता है। कहता है कि मैं तैयार हूँ इसे तलाक देने के लिए भी। आयला तो अपना घर बचाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन आयला की माँ कभी नहीं चाहती कि आयला ओन के साथ अब और ज़्यादा ज़िंदगी गुजारे। आयला की माँ आयला को इस बात पर आमादा करती है और कहती है कि अब हमारे पास एक अच्छा मौका है ओन से अपनी जान छुड़वाने का। लेकिन आयला बार बार अपनी माँ को यही बात कहती है कि मेरा अच्छा खासा घर चल रहा है, एक छोटी सी बात को आप लोगों ने इतना बड़ा पता नहीं क्यों बना दिया, क्यों आप लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इसके बाद आयला की माँ उसे यही कहती है कि ज़िंदगी तो तुम्हारी हमने नहीं बल्कि तुमने खुद और तुम्हारे बाप ने बर्बाद की है। तुम्हें अच्छे से पता है कि ओन किस तरह का लड़का है। रही सही कसर अब निकल गई, किसी की भी बात सुनकर वो तुम पर शक कर रहा है। अब एक दफ़ा तो आयला मजबूरी होकर इस घर से अपने घर चली जाएगी, लेकिन जब ओन के सामने तमाम तर हकीकत आएगी ओन लाख कोशिश करेगा कि आयला को दोबारा ले आए, लेकिन आयला तब नहीं आएगी। रिमला एक दफ़ा और अपनी चाल चलेगी और इस दफ़ा इस चाल में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। ओन रात को जब कमरे में नहीं होता तो आयला ये कमरे में देखती है कि ओन यहाँ पर मौजूद नहीं। तो ओन को ढूंढते हुए आयला जब बाहर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि रिमला और ओन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। आयला के जाते ही ओन खामोश हो जाता है और रिमला वहाँ पर ड्रामा शुरू कर देगी। कहेगी कि तुम ही इससे कहो कि मैं इसके बगैर अब नहीं रह सकती, ये मुझसे शादी कर ले, मुझे इस घर में कहीं पर जगह दे दे, मैं और ज़्यादा शामी के साथ नहीं रह सकती। इसी के कहने पर ही मैंने फैक्ट्री इसके नाम की। इतना सब कुछ सुनने के बाद आयला के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वो ओन की एक नहीं सुनने वाली। ओन लाख कोशिश करेगा उसे समझाने की, लेकिन वो एक भी नहीं सुनने वाली। उसके बाद वहाँ से वो सीधा अपने रूम में आएगी, जिसके बाद ओन उसे समझाने की कोशिश करेगा। ओन उसे माफ़ी भी मांगेगा, कहेगा कि तुम मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। जिसके बाद आलिया ओन से कहती है कि मैंने तुम पर हमेशा से यकीन किया, यकीन था तो तुम्हारे साथ अब तक थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मेरा भरोसा तोड़ोगे। ओन लाख समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयला इस वक्त अब किसी की भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले एक साथ में क्या आयला अब ओन की किसी बात पर यकीन करेगी? क्या आयला अब उसी घर में ओन के साथ रहेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फारूक अहमद को भी इस चीज़ का पता लग चुका है कि फैक्ट्री रिमला ने जो बेची है वो किसी और को नहीं बल्कि ओन को बेची है। जैसे उन्हें इस चीज़ का पता लगता है वो सीधा आरफा बेगम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इस चीज़ का पता भी है कि रिमला ने आखिरकार फैक्ट्री किसे बेची है और हमारी फैक्ट्री खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि ओन है। इस बात सुनने के बाद आरफा बेगम हक्की बक्की रह जाती है। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला ओन के घर तो अवेला करके वापस आ जाएगी और जैसे ही वो घर आती है तो शामी तक भी खबर पहुंच जाएगी कि रिमला ने धोखे से वो फैक्ट्री बेच दी। जिसके बाद शामी रिमला से पूछता है कि फैक्ट्री के कागजात किधर हैं, तुमने किससे बेची है, आखिरकार तुम होती कौन हो घर के फैसले लेने वाले। जिसके बाद रिमला कहती है मेरी जो मर्जी है मैं करूँगी। शामी रिमला से फैक्ट्री के कागज मांगेगा, जिसके बाद रिमला कहती है कि मैंने वो फैक्ट्री बेच दी। जिसके बाद शामी कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है मुझे फैक्ट्री के कागज वापस ला के दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। जिसके बाद रिमला साफ जवाब दे देगी, कहती है कि अगर तुमसे लिए जाते हैं तो तुम जाकर ले लो, मैंने वो फैक्ट्री ओन के नाम करवा दी है और अब नया मालिक उसका ओन होगा। जिसके बाद शामी को काफ़ी गुस्सा आएगा और शामी हो सकता है आने वाले साथ में अब उसे जान ही छुड़वा ले, क्योंकि शामी भी
अब उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं पर फारूक अहमद भी शामी को यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है इसे फारिग करो, अगर इसका यही हाल रहा तो इसने हमें सड़क पर लाकर छोड़ना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली साथ में अब रिमला का अंजाम बुरा होगा या नहीं? अपनी कीमती राय के द्वारा कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रिमला फारूक की फैक्ट्री बेचकर बाहर भागने वाली है क्योंकि वो शामी से शादी नहीं कर सकती। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे कि ओन बहुत ज़्यादा परेशान है और ओन आयला के दरमियान अब रिश्ता बेहतर होने लग गया। ओन भी अब आयला से मोहब्बत करना शुरू कर देगा और आयला भी ओन से मोहब्बत करने लग जाएगी। ओन आयला के पास जाता है और आयला से कहता है कि तुम मुझ पर कभी शक न करना, वक्त बदलते रहते हैं। इसके बाद आयला ओन से कहती है, उसे यकीन दहानी करवाती है कि तुम ऐसा कुछ भी ना सोचो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है और तुम ऐसा कभी ना सोचना कि मैं तुम पर शक करूँगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तुम्हारा साथ हमेशा दूँगी। और आयला को यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला की सच्चाई भी अब बहुत ही जल्दी सबके सामने आ जाएगी, किस तरह से उसने शामी को धोखा दिया, फारूक साहब की फैक्ट्री बेचने की कोशिश की, जिसके बाद उसका तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। रिमला की सच्चाई अब ओन सबके सामने लाएगा, जिस तरह से रिमला ने सबके साथ धोखा दिया, फारूक साहब को अब धोखा देने वाली है। रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री बेचकर बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ओन उसकी ये कोशिश नाकाम कर देगा। शामी के सामने भी ओन की सच्चाई आ जाएगी, जिसके बाद इन दोनों का निकाह टूट जाएगा। ओन को जब इस बात का पता लगता है कि रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री बेचकर बाहर जाने लगी है तो ओन उसका ये भांडा सबके सामने फोड़ देगा, जिसके बाद शामी भी उससे अपना पीछे छुड़वा देगा और सबको पता लग जाएगा कि ये आज तक लड़की सिर्फ पैसों के लालची थी। पैसों के लालच में ही इसने ओन से प्यार करने का ढोंग रचाया और उसके बाद जब ओन ने उसे भाव नहीं दिया तो वो शामी के पीछे हो गई। आखिरकार उसे कोई ढाल भी तो बनानी थी। वहीं पर ओन आयला के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम मुझ पर कभी शक न करना, चाहे वक्त जैसा भी हो जाए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद आयला भी ओन को इस बात का यकीन दिलाती है, कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वक्त चाहे जैसा भी हो मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। आखिरकार रिमला अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। ओन ने फैसला कर लिया है कि अब वो रिमला को छोड़ देगा। रिमला की माँ और उसके बाप को बुलाता है और उन्हें तमाम तर बातें बताता है, कहता है कि अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो ये अपनी खुशी से जा सकती है, मैं अब इसके साथ और नहीं रह सकता। अगर ये चाहती है कि मैं इसे तलाक दे दूं तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला की माँ भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है और यही चाहती है कि रिमला को तलाक हो जाए। इसी वजह से वो रिमला को इस बात पर आमादा करती है कि तुम तलाक ही ले लो, इससे बेहतर मौका कोई और नहीं, जितना जल्दी हो सकता है तुम ओन से जान छुड़वा लो, मैं तुम्हारी कहीं और अच्छे घर में शादी करूंगी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और ज़िंदगी बर्बाद हो। आयला लाख कोशिश करेगी अपना घर बचाने की, लेकिन रिमला और आयला की माँ कभी नहीं चाहती कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली साथ में ओन रिमला को तलाक दे देगा इस गलत फहमी के अंदर रहते हुए या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओन रिमला और आयला की बातें सुनने के बाद गलत फहमी के अंदर ये फैसला कर लेगा कि अब वो आयला को तलाक देगा। इसके बाद वो अपने मामू और आयला की वालदा को बुलाता है और उन्हें तमाम तरह हकीकत बताता है, कहता है कि मैं तैयार हूँ इसे तलाक देने के लिए भी। आयला तो अपना घर बचाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन आयला की माँ कभी नहीं चाहती कि आयला ओन के साथ अब और ज़्यादा ज़िंदगी गुजारे। आयला की माँ आयला को इस बात पर आमादा करती है और कहती है कि अब हमारे पास एक अच्छा मौका है ओन से अपनी जान छुड़वाने का, लेकिन आयला बार बार अपनी माँ को यही बात कहती है कि मेरा अच्छा खासा घर चल रहा है, एक छोटी सी बात को आप लोगों ने इतना बड़ा पता नहीं क्यों बना दिया, क्यों आप लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इसके बाद आयला की माँ उसे यही कहती है कि ज़िंदगी तो तुम्हारी हमने नहीं बल्कि तुमने खुद और तुम्हारे बाप ने बर्बाद की है। तुम्हें अच्छे से पता है कि ओन किस तरह का लड़का है, रही सही कसर अब निकल गई, किसी की भी बात सुनकर वो तुम पर शक कर रहा है। अब एक दफ़ा तो आयला मजबूरी होकर इस घर से अपने घर चली जाएगी, लेकिन जब ओन के सामने तमाम तर हकीकत आएगी ओन लाख कोशिश करेगा कि आयला को दोबारा ले आए, लेकिन आयला तब नहीं आएगी। रिमला एक दफ़ा और अपनी चाल चलेगी और इस दफ़ा इस चाल में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। ओन रात को जब कमरे में नहीं होता तो आयला ये कमरे में देखती है कि ओन यहाँ पर मौजूद नहीं, तो ओन को ढूंढते हुए आयला जब बाहर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि रिमला और ओन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं।
आयला के जाते ही ओन खामोश हो जाता है और रिमला वहाँ पर ड्रामा शुरू कर देगी। कहेगी कि तुम ही इससे कहो कि मैं इसके बगैर अब नहीं रह सकती, ये मुझसे शादी कर ले, मुझे इस घर में कहीं पर जगह दे दे, मैं और ज़्यादा शामी के साथ नहीं रह सकती। इसी के कहने पर ही मैंने फैक्ट्री इसके नाम की। इतना सब कुछ सुनने के बाद आयला के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वो ओन की एक नहीं सुनने वाली। ओन लाख कोशिश करेगा उसे समझाने की, लेकिन वो एक भी नहीं सुनने वाली। उसके बाद वहाँ से वो सीधा अपने रूम में आएगी, जिसके बाद ओन उसे समझाने की कोशिश करेगा। ओन उसे माफ़ी भी मांगेगा, कहेगा कि तुम मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। जिसके बाद आलिया ओन से कहती है कि मैंने तुम पर हमेशा से यकीन किया, यकीन था तो तुम्हारे साथ अब तक थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मेरा भरोसा तोड़ोगे। ओन लाख समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयला इस वक्त अब किसी की भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले एक साथ में क्या आयला अब ओन की किसी बात पर यकीन करेगी? क्या आयला अब उसी घर में ओन के साथ रहेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फारूक अहमद को भी इस चीज़ का पता लग चुका है कि फैक्ट्री रिमला ने जो बेची है वो किसी और को नहीं बल्कि ओन को बेची है। जैसे उन्हें इस चीज़ का पता लगता है वो सीधा अरफा बेगम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इस चीज़ का पता भी है कि रिमला ने आखिरकार फैक्ट्री किसे बेची है और हमारी फैक्ट्री खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि ओन है। ये इस बात सुनने के बाद आरफा बेगम हक्की बक्की रह जाती है। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला ओन के घर तो ववेला करके वापस आ जाएगी और जैसे ही वो घर आती है तो शामी तक भी खबर पहुंच जाएगी कि रिमला ने धोखे से वो फैक्ट्री बेच दी। जिसके बाद शामी रिमला से पूछता है कि फैक्ट्री के कागजात किधर हैं, तुमने किससे बेची है, आखिरकार तुम होती कौन हो घर के फैसले लेने वाले। जिसके बाद रिमला कहती है मेरी जो मर्जी है मैं करूँगी। शामी रिमला से फैक्ट्री के कागज मांगेगा, जिसके बाद रिमला कहती है कि मैंने वो फैक्ट्री बेच दी। जिसके बाद शामी कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है मुझे फैक्ट्री के कागज वापस ला के दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। जिसके बाद रिमला साफ जवाब दे देगी, कहती है कि अगर तुमसे लिए जाते हैं तो तुम जाकर ले लो, मैंने वो फैक्ट्री ओन के नाम करवा दी है और अब नया मालिक उसका ओन होगा। जिसके बाद शामी को काफ़ी गुस्सा आएगा और शामी हो सकता है आने वाले साथ में अब उसे जान ही छुड़वा ले, क्योंकि शामी भी अब उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं पर फारूक अहमद भी शामी को यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है इसे फारिग करो, अगर इसका यही हाल रहा तो इसने हमें सड़क पर लाकर छोड़ना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली साथ में अब रिमला का अंजाम बुरा होगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रिमला फारूक की फैक्ट्री बेचकर बाहर भागने वाली है क्योंकि वो शामी से शादी नहीं कर सकती। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे कि ओन बहुत ज़्यादा परेशान है और ओन आयला के दरमियान अब रिश्ता बेहतर होने लग गया। ओन भी अब आयला से मोहब्बत करना शुरू कर देगा और आयला भी ओन से मोहब्बत करने लग जाएगी। ओन आयला के पास जाता है और आयला से कहता है कि तुम मुझ पर कभी शक न करना, वक्त बदलते रहते हैं। इसके बाद आयला ओन से कहती है, उसे यकीन दहानी करवाती है कि तुम ऐसा कुछ भी ना सोचो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है और तुम ऐसा कभी ना सोचना कि मैं तुम पर शक करूँगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तुम्हारा साथ हमेशा दूँगी। और आयला को यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला की सच्चाई भी अब बहुत ही जल्द सबके सामने आ जाएगी, किस तरह से उसने शामी को धोखा दिया, फारूक साहब की फैक्ट्री बेचने की कोशिश की, जिसके बाद उसका तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। रिमला की सच्चाई अब ओन सबके सामने लाएगा, जिस तरह से रिमला ने सबके साथ धोखा दिया, फारूक साहब को अब धोखा देने वाली है। रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री बेचकर बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ओन उसकी ये कोशिश नाकाम कर देगा। शामी के सामने भी ओन की सच्चाई आ जाएगी, जिसके बाद इन दोनों का निकाह टूट जाएगा। ओन को जब इस बात का पता लगता है कि रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री बेचकर बाहर जाने लगी है तो ओन उसका ये भांडा सबके सामने फोड़ देगा। जिसके बाद शामी भी उससे अपना पीछे छुड़वा देगा और सबको पता लग जाएगा कि ये आज तक लड़की सिर्फ पैसों के लालची थी। पैसों के लालच में ही इसने ओन से प्यार करने का ढोंग रचाया। उसके बाद जब ओन ने उसे भाव नहीं दिया तो वो शामी के पीछे हो गई। आखिरकार उसे कोई ढाल भी तो बनानी थी। वहीं पर ओन आयला के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम मुझ पर कभी शक न करना, चाहे वक्त जैसा भी हो जाए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद आयला भी ओन को इस बात का यकीन दिलाती है, कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वक्त चाहे जैसा भी हो मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगी। आखिरकार रिमला अपने मकसद में कामयाब हो ही गई।
ओन ने फैसला कर लिया है कि अब वो रिमला को छोड़ देगा। रिमला की माँ और उसके बाप को बुलाता है और उन्हें तमाम तर बातें बताता है। कहता है कि अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो ये अपनी खुशी से जा सकती है, मैं अब इसके साथ और नहीं रह सकता। अगर ये चाहती है कि मैं इसे तलाक दे दूँ तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला की माँ भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है और यही चाहती है कि रिमला को तलाक हो जाए। इसी वजह से वो रिमला को इस बात पर आमादा करती है कि तुम तलाक ही ले लो, इससे बेहतर मौका कोई और नहीं। जितना जल्दी हो सकता है तुम ओन से जान छुड़वा लो, मैं तुम्हारी कहीं और अच्छे घर में शादी करूंगी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और ज़िंदगी बर्बाद हो। आयला लाख कोशिश करेगी अपना घर बचाने की, लेकिन रिमला और आयला की माँ कभी नहीं चाहती कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली साथ में ओन रिमला को तलाक दे देगा इस गलत फहमी के अंदर रहते हुए या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओन रिमला और आयला की बातें सुनने के बाद गलत फहमी के अंदर ये फैसला कर लेगा कि अब वो आयला को तलाक देगा। इसके बाद वो अपने मामू और आयला की वालदा को बुलाता है और उन्हें तमाम तरह हकीकत बताता है। कहता है कि मैं तैयार हूँ इसे तलाक देने के लिए भी। आयला तो अपना घर बचाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन आयला की माँ कभी नहीं चाहती कि आयला ओन के साथ अब और ज़्यादा ज़िंदगी गुजारे। आयला की माँ आयला को इस बात पर आमादा करती है और कहती है कि अब हमारे पास एक अच्छा मौका है ओन से अपनी जान छुड़वाने का। लेकिन आयला बार बार अपनी माँ को यही बात कहती है कि मेरा अच्छा खासा घर चल रहा है, एक छोटी सी बात को आप लोगों ने इतना बड़ा पता नहीं क्यों बना दिया, क्यों आप लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इसके बाद आयला की माँ उसे यही कहती है कि ज़िंदगी तो तुम्हारी हमने नहीं बल्कि तुमने खुद और तुम्हारे बाप ने बर्बाद की है। तुम्हें अच्छे से पता है कि ओन किस तरह का लड़का है। रही सही कसर अब निकल गई, किसी की भी बात सुनकर वो तुम पर शक कर रहा है। अब एक दफ़ा तो आयला मजबूरी होकर इस घर से अपने घर चली जाएगी, लेकिन जब ओन के सामने तमाम तर हकीकत आएगी ओन लाख कोशिश करेगा कि आयला को दोबारा ले आए, लेकिन आयला तब नहीं आएगी। रिमला एक दफ़ा और अपनी चाल चलेगी और इस दफ़ा इस चाल में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। ओन रात को जब कमरे में नहीं होता तो आयला ये कमरे में देखती है कि ओन यहाँ पर मौजूद नहीं। तो ओन को ढूंढते हुए आयला जब बाहर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि रिमला और ओन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। आयला के जाते ही ओन खामोश हो जाता है और रिमला वहाँ पर ड्रामा शुरू कर देगी। कहेगी कि तुम ही इससे कहो कि मैं इसके बगैर अब नहीं रह सकती, ये मुझसे शादी कर ले, मुझे इस घर में कहीं पर जगह दे दे, मैं और ज़्यादा शामी के साथ नहीं रह सकती। इसी के कहने पर ही मैंने फैक्ट्री इसके नाम की। इतना सब कुछ सुनने के बाद आयला के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वो ओन की एक नहीं सुनने वाली। ओन लाख कोशिश करेगा उसे समझाने की, लेकिन वो एक भी नहीं सुनने वाली। उसके बाद वहाँ से वो सीधा अपने रूम में आएगी, जिसके बाद ओन उसे समझाने की कोशिश करेगा। ओन उसे माफ़ी भी मांगेगा, कहेगा कि तुम मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। जिसके बाद आलिया ओन से कहती है कि मैंने तुम पर हमेशा से यकीन किया, यकीन था तो तुम्हारे साथ अब तक थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मेरा भरोसा तोड़ोगे। ओन लाख समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयला इस वक्त अब किसी की भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले एक साथ में क्या आयला अब ओन की किसी बात पर यकीन करेगी? क्या आयला अब उसी घर में ओन के साथ रहेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फारूक अहमद को भी इस चीज़ का पता लग चुका है कि फैक्ट्री रिमला ने जो बेची है वो किसी और को नहीं बल्कि ओन को बेची है। जैसे ही उन्हें इस चीज़ का पता लगता है वो सीधा अरफा बेगम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इस चीज़ का पता भी है कि रिमला ने आखिरकार फैक्ट्री किसे बेची है और हमारी फैक्ट्री खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि ओन है। ये इस बात सुनने के बाद आरफा बेगम हक्की बक्की रह जाती है। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला ओन के घर तो ववेला करके वापस आ जाएगी और जैसे ही वो घर आती है तो शामी तक भी खबर पहुंच जाएगी कि रिमला ने धोखे से वो फैक्ट्री बेच दी। जिसके बाद शामी रिमला से पूछता है कि फैक्ट्री के कागजात किधर हैं, तुमने किससे बेची है, आखिरकार तुम होती कौन हो घर के फैसले लेने वाले। जिसके बाद रिमला कहती है मेरी जो मर्जी है मैं करूँगी। शामी रिमला से फैक्ट्री के कागज मांगेगा, जिसके बाद रिमला कहती है कि मैंने वो फैक्ट्री बेच दी। जिसके बाद शामी कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है मुझे फैक्ट्री के कागज वापस ला के दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। जिसके बाद रिमला साफ जवाब दे देगी, कहती है कि अगर तुमसे लिए जाते हैं तो तुम जाकर ले लो, मैंने वो फैक्ट्री ओन के नाम करवा दी है और अब नया मालिक उसका ओन होगा। जिसके बाद शामी को काफ़ी गुस्सा आएगा और शामी हो सकता है आने वाले साथ में अब उसे जान ही छुड़वा ले, क्योंकि शामी भी अब
उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं पर फारूक अहमद भी शामी को यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है इसे फारिग करो, अगर इसका यही हाल रहा तो इसने हमें सड़क पर लाकर छोड़ना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली साथ में अब रिमला का अंजाम बुरा होगा या नहीं? अपनी कीमती राय के द्वारा कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रिमला फारूक की फैक्ट्री बेचकर बाहर भागने वाली है क्योंकि वो शामी से शादी नहीं कर सकती। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे कि ओन बहुत ज़्यादा परेशान है और ओन आयला के दरमियान अब रिश्ता बेहतर होने लग गया। ओन भी अब आयला से मोहब्बत करना शुरू कर देगा और आयला भी ओन से मोहब्बत करने लग जाएगी। ओन आयला के पास जाता है और आयला से कहता है कि तुम मुझ पर कभी शक न करना, वक्त बदलते रहते हैं। इसके बाद आयला ओन से कहती है, उसे यकीन दहानी करवाती है कि तुम ऐसा कुछ भी ना सोचो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है और तुम ऐसा कभी ना सोचना कि मैं तुम पर शक करूँगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तुम्हारा साथ हमेशा दूँगी। और आयला को यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला की सच्चाई भी अब बहुत ही जल्द सबके सामने आ जाएगी, किस तरह से उसने शामी को धोखा दिया, फारूक साहब की फैक्ट्री बेचने की कोशिश की, जिसके बाद उसका तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। रिमला की सच्चाई अब ओन सबके सामने लाएगा, जिस तरह से रिमला ने सबके साथ धोखा दिया, फारूक साहब को अब धोखा देने वाली है। रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री बेचकर बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ओन उसकी ये कोशिश नाकाम कर देगा। शामी के सामने भी ओन की सच्चाई आ जाएगी, जिसके बाद इन दोनों का निकाह टूट जाएगा। ओन को जब इस बात का पता लगता है कि रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री बेचकर बाहर जाने लगी है तो ओन उसका ये भांडा सबके सामने फोड़ देगा, जिसके बाद शामी भी उससे अपना पीछे छुड़वा देगा और सबको पता लग जाएगा कि ये आज तक लड़की सिर्फ पैसों के लालची थी। पैसों के लालच में ही इसने ओन से प्यार करने का ढोंग रचाया और उसके बाद जब ओन ने उसे भाव नहीं दिया तो वो शामी के पीछे हो गई। आखिरकार उसे कोई ढाल भी तो बनानी थी। वहीं पर ओन आयला के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम मुझ पर कभी शक न करना, चाहे वक्त जैसा भी हो जाए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद आयला भी ओन को इस बात का यकीन दिलाती है, कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वक्त चाहे जैसा भी हो मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। आखिरकार रिमला अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। ओन ने फैसला कर लिया है कि अब वो रिमला को छोड़ देगा। रिमला की माँ और उसके बाप को बुलाता है और उन्हें तमाम तर बातें बताता है, कहता है कि अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो ये अपनी खुशी से जा सकती है, मैं अब इसके साथ और नहीं रह सकता। अगर ये चाहती है कि मैं इसे तलाक दे दूं तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। वहीं पर आप लोग ये भी देखेंगे रिमला की माँ भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है और यही चाहती है कि रिमला को तलाक हो जाए। इसी वजह से वो रिमला को इस बात पर आमादा करती है कि तुम तलाक ही ले लो, इससे बेहतर मौका कोई और नहीं, जितना जल्दी हो सकता है तुम ओन से जान छुड़वा लो, मैं तुम्हारी कहीं और अच्छे घर में शादी करूँगी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और ज़िंदगी बर्बाद हो। आयला लाख कोशिश करेगी अपना घर बचाने की, लेकिन रिमला और आयला की माँ कभी नहीं चाहती कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली साथ में ओन रिमला को तलाक दे देगा इस गलत फहमी के अंदर रहते हुए या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओन रिमला और आयला की बातें सुनने के बाद गलत फहमी के अंदर ये फैसला कर लेगा कि अब वो आयला को तलाक देगा। इसके बाद वो अपने मामू और आयला की वालदा को बुलाता है और उन्हें तमाम तरह हकीकत बताता है, कहता है कि मैं तैयार हूँ इसे तलाक देने के लिए भी। आयला तो अपना घर बचाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन आयला की माँ कभी नहीं चाहती कि आयला ओन के साथ अब और ज़्यादा ज़िंदगी गुजारे। आयला की माँ आयला को इस बात पर आमादा करती है और कहती है कि अब हमारे पास एक अच्छा मौका है ओन से अपनी जान छुड़वाने का, लेकिन आयला बार बार अपनी माँ को यही बात कहती है कि मेरा अच्छा खासा घर चल रहा है, एक छोटी सी बात को आप लोगों ने इतना बड़ा पता नहीं क्यों बना दिया, क्यों आप लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इसके बाद आयला की माँ उसे यही कहती है कि ज़िंदगी तो तुम्हारी हमने नहीं बल्कि तुमने खुद और तुम्हारे बाप ने बर्बाद की है। तुम्हें अच्छे से पता है कि ओन किस तरह का लड़का है, रही सही कसर अब निकल गई, किसी की भी बात सुनकर वो तुम पर शक कर रहा है। अब एक दफ़ा तो आयला मजबूरी होकर इस घर से अपने घर चली जाएगी, लेकिन जब ओन के सामने तमाम तर हकीकत आएगी ओन लाख कोशिश करेगा कि आयला को दोबारा ले आए, लेकिन आयला तब नहीं आएगी। रिमला एक दफ़ा और अपनी चाल चलेगी और इस दफ़ा इस चाल में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। ओन रात को जब कमरे में नहीं होता तो आयला ये कमरे में देखती है कि ओन यहाँ पर मौजूद नहीं, तो ओन को ढूंढते हुए आयला जब बाहर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि रिमला और ओन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं।
आयला के जाते ही ओन खामोश हो जाता है और रिमला वहाँ पर ड्रामा शुरू कर देगी। कहेगी कि तुम ही इससे कहो कि मैं इसके बगैर अब नहीं रह सकती, ये मुझसे शादी कर ले, मुझे इस घर में कहीं पर जगह दे दे, मैं और ज़्यादा शामी के साथ नहीं रह सकती। इसी के कहने पर ही मैंने फैक्ट्री इसके नाम की। इतना सब कुछ सुनने के बाद आयला के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वो ओन की एक नहीं सुनने वाली। ओन लाख कोशिश करेगा उसे समझाने की, लेकिन वो एक भी नहीं सुनने वाली। उसके बाद वहाँ से वो सीधा अपने रूम में आएगी, जिसके बाद ओन उसे समझाने की कोशिश करेगा। ओन उसे माफ़ी भी मांगेगा, कहेगा कि तुम मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। जिसके बाद आलिया ओन से कहती है कि मैंने तुम पर हमेशा से यकीन किया, यकीन था तो तुम्हारे साथ अब तक थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मेरा भरोसा तोड़ोगे। ओन लाख समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयला इस वक्त अब किसी की भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले एक साथ में क्या आयला अब ओन की किसी बात पर यकीन करेगी? क्या आयला अब उसी घर में ओन के साथ रहेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फारूक अहमद को भी इस चीज़ का पता लग चुका है कि फैक्ट्री रिमला ने जो बेची है वो किसी और को नहीं बल्कि ओन को बेची है। जैसे ही उन्हें इस चीज़ का पता लगता है वो सीधा अरफा बेगम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इस चीज़ का पता भी है कि रिमला ने आखिरकार फैक्ट्री किसे बेची है और हमारी फैक्ट्री खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि ओन है।